फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ सीएन सक्सेस पॉइंट में। तो हम लोग ने इससे पहले पार्ट 3 किया था। करेंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्टैटिक जीके क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? क्या है आपके सामने ऑप्शन? पारुल राणा, मोहंती सिन्हा, अलका मित्तल, अमीषा सिंह। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो अलका मित्तल जो है अभी आपको तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग जो है डायरेक्टर बनी है। चलिए इससे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड। तो क्या है कि अलका मित्तल जो है देश की दिग्गज ऊर्जा कंपनी ओएनजीसी की क्या है तो पहली चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इन्होंने किनकी जगह लिया है? तो याद रखिएगा सुभाष कुमार की जगह इन्होंने लिया है। ओएनजीसी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म है को हर एग्ज़ाम में अभी फुल फॉर्म पूछता है, तो याद रखिएगा क्या है ओएनजीसी का? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। स्थापना कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1956। ठीक है। इसके अगर हेड क्वार्टर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपको? तो नई दिल्ली में। देखिए कहाँ है? तो नई दिल्ली में। तो ओएनजीसी का क्या हो गया? ये फुल फॉर्म है, नोट डाउन कर लीजिए। स्थापना यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। और ये क्या है? तो हेड क्वार्टर हो गया जो नई दिल्ली है। ठीक है। चलिए इससे जो हम लोग रिलेटेड कुछ महिला देख सकते हैं जिनकी अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है। तो ये क्या? वायरस बरुआ असम राज्य की पहली क्या है महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। ठीक है, याद रखिए ये असम की है। कौन है? तो वायरस जो है आपको बरुआ। ठीक है, ये असम की। कहाँ की? तो असम की। देख सकते हैं ये पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है। यूनिसेफ की अगर बात की जाए, यूनिसेफ की नई प्रमुख अभी कौन बनी है? तो कैथरीन रसेल अभी हाल फिलहाल में जो है नियुक्ति महिला की जो हुई है। इस पे मैंने पूरे जो लिख दिया है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सुजेन अर्नाल्ड। ये देखिए यहाँ पे है, मैं पॉइंटेड कर देती हूँ। सुजेन अर्नाल्ड बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की जो है आपको आईएमएफ के उप प्रबंध, यहाँ पे बंद है लिखा हुआ, उप प्रबंध होगा, यहाँ पे कट कर लीजिएगा। ये उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो गीता गोपीनाथन। याद रखिएगा अभी आईएमएफ की जो है उप प्रबंध निदेशक बनी है गीता गोपीनाथन। अब भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? तो फाल्गुनी नायर। देखिए यहाँ पे कौन है? तो फाल्गुनी नायर जो अभी भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मैंने स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन को डाले हैं जो वन लाइनर है, तो आप लोग इसको याद करिएगा। क्या है? देखिए जहांगीर का मूल नाम, तो याद रखिएगा कि जहांगीर का क्या नाम था? तो सलीम। और जहांगीर अगर हम कनेक्ट करके हिस्ट्री से आपको बताएं तो जहांगीर किसका बेटा था? पुत्र था। तो आपको अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो सलीम यानी कि जहांगीर। तो जहांगीर का नाम क्या है? सलीम। तो याद रखिएगा अगर सेशन की बात की जाए, यहाँ पे हम हिस्ट्री से कनेक्ट करके आपको बता रहे हैं। तो देखिए 1605 से 1627, ठीक है, सेशन है जहांगीर का, याद रखिएगा। ये जो है इनका नाम हुआ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की गद्दी पे किसकी उपाधि इन्होंने किया था? याद रखिएगा तो गाजी की।
तो इनका अगर जहांगीर की बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, जन्म याद रखिएगा, तो आपको 30 अगस्त आपको 1569 याद रखिएगा। और जहांगीर को ही न्याय की जंजीर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो न्याय की जंजीर, न्याय की आपको जंजीर किसको बोला जाता है, तो इन्हीं को जहांगीर को यानी सलीम को क्या बोला जाता है, न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर देख सकते हैं अभी आपको आगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर। अगर हम फीट में बात करें तो फीट में कितना हो जाएगा, 597। देख सकते हैं श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। तो मैं अभी आपको स्टैटिक जीके के कुछ जो है वन लाइनर क्वेश्चन मैं कराऊंगी 10 से 15, तो सेशन में आप लोग डेली अटेंड करिएगा। देखिए क्या है, कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है, तो एक ये भी पूछता है आपको, क्लासिकल डांस से भी क्वेश्चन आती है, तो क्या हो जाए केरल का। तो कथकली कहाँ की ये शास्त्रीय है आपको नृत्य है, तो केरल की है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का, देख सकते हैं। उसके बाद से चिल्का अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना। वेदांत गर्ल अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु। मेघालय की राजधानी कहाँ है, तो शिलोंग है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये स्टैटिक जीके का ही है कि बिहू किस राज्य का उत्सव है, तो अभी हमने आपको बताया असम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो ये है, देख सकते हैं आपको यहाँ पे, देखिए ये क्या है, तो CA, एक सेकंड, देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए क्या है, CaSO4 इंटू यहाँ पे 2 नीचे जाएगा 2H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपको जिप्सम का सूत्र। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। भविष्य की धातु किसको बोला जाता है, तो टाइटेनियम को। लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, तो यहाँ पे ये है, बढ़ता है, ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें, तो स्टील में, ठीक है। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है आपको, तो स्टील में होती है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है, तो यूपी में, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितनी सीट है लोकसभा की आपको यूपी की। थल सेना दिवस कब, अभी हाल फिलहाल में, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपको, तो जिनेवा में। जिनेवा कर लीजिएगा, जिनेवा नहीं होता, जिनेवा होता है अंतरा, नहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अंतारा, ठीक है। क्या, अंतारा, अंतारा हो जाएगा। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है, तो इंडोनेशिया की। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिहार में, ठीक है। यहूदी धर्म की पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, सिनेमॉग होता है, सिनेमॉग हो जाएगा। चलिए तो ये हुआ हम लोग कुछ डे को जो है दिवस को याद मैं कुछ बता दूं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैंने पिछले बार में बताया था कि ये ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्या आपको मैंने बताया था, आपको याद रखिए, नोट डाउन कर लीजिए। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको मैं रिवीजन करा देती हूँ, 4 जनवरी, ठीक है। जितना मैं बताऊँगी उसको मैं रिवाइज भी करवा दूँगी। उसके बाद से दूसरे नंबर पे नोट डाउन कर लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस तो याद रखिएगा आपको कब, तो 9 जनवरी को। कब आपको, तो 9 जनवरी को। उसके बाद से विश्व कैंसर दिवस याद रखिए, क्या, तो विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी। कब, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है कब? 5वें में याद रखिएगा 28 फरवरी को। 28 फरवरी को आपको मनाया जाता है क्या? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपको याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखिएगा 10 जनवरी। कब आपको? 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो चलिए, अभी थल सेना दिवस हमने आपको बताया था 15 जनवरी। आपको मैंने ब्रेल दिवस बताया 4 जनवरी। विश्व कैंसर दिवस मैंने आपको 4 फरवरी बताया। उसके बाद से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। तो चलिए हम लोग डेली जो है इम्पोर्टेंट कुछ है दिवस को डिस्कस करेंगे। मैं आपको लिखवाऊंगी जो हर एग्ज़ाम में आपको 1-2 क्वेश्चन दिवस से आता है। तो चलिए, आप लोग सेशन को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर आपको नेक्स्ट हम लाएंगे पार्ट 5। तो आप लोग बने रहिएगा। थैंक्स।